मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलम्मा बलग अशुद्धहु। पारा नंबर 20 रुकू नंबर 5 आयत नंबर 14। ये चौथा रुकू जहाँ ख़त्म हो रहा है यअलमून वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, 20वें पारे का चौथा रुकू। तो ये चौथा जहाँ 4 लिखा हुआ है इसका मतलब है चौथा ख़त्म हो रहा है, और 7 लिखा हुआ अर्रुबु अरबी में। रुबु का मतलब 1/4 यानी 1 पाव ख़त्म हो गया है। जहाँ आधा सिपारा ख़त्म होता है वहाँ लिखा होता है अन्निस्फ़। अन्निस्फ़ का मतलब ये निस्फ़ जैसे उर्दू में निस्फ़ कहते हैं कि आधा सिपारा ख़त्म हो गया। जहाँ 3 पाव ख़त्म हो जाते हैं उसको लिखा होता है अस्सलासा, यानी 3 हिस्से सिपारे के ख़त्म हो गए हैं। फिर जहाँ सिपारा ख़त्म होता है तो वहाँ कोई अलामत नहीं होती, यानी पारा ख़त्म हो गया। ये शुरू में अर्ज़ की भी थी, फिर भी आज इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आंदा समझना आसान हो। आप लोगों ने खोल लिया 20वां पारा, चौथा रुकू जहाँ लिखा हुआ है, देखें ना लिखा हुआ है यअलमून के आगे 13 लिखा हुआ है। मिल गया सबको? यअलमून के आगे 13 का मतलब ये कि यहाँ 13वीं आयत ख़त्म हो गई है। आगे वलम्मा बलगा यहाँ से 14वीं आयत शुरू हो रही है। याद अगर मैं ये कहूँ कि 20वें पारे की 14वीं आयत, तो वो वलम्मा बलगा वाली होगी। 14 के आगे जो लिखा हुआ है ना वदखलल मदीना था, ये वाली नहीं होगी, वो तो फिर 15वीं हो जाएगी। जहाँ 14 लिखा हुआ उसका आगे वदखल लिखा हुआ है, तो 14वीं आयत ही होगी। अच्छा, जब मैं कहूँगा जिसका 5वां रुकू है, तो देखें आगे जहाँ 5वां रुकू है वहाँ लिखा हुआ है वलम्मा तवज्जह तिलका, वलम्मा तवज्जह। यहाँ से वलम्मा तवज्जह से दाएं तरफ अगरचे 5 लिखा हुआ है, मगर यहाँ से छठा रुकू शुरू हो रहा है, 5वां तो ख़त्म हो गया। अब पीछे आ जाए चौथे रुकू की तरफ। चौथे रुकू में यअलमून है, यअलमून के आगे 13 के ऊपर छोटा सा आइन लिखा हुआ है। आइन का मतलब ये कि यहाँ रुकू ख़त्म हो गए। रुकू के आखिर में आइन लिखते हैं ना, ये इस आइन से उस रुकू वाली आइन की तरफ इशारा है कि यहाँ पर एक रुकू ख़त्म हो रहा है। और फिर जो यअलमून के दाएं तरफ बड़ा आइन लिखकर उसके 3 जगह हिंद से लिखे हुए हैं। ऊपर 1 लिखा हुआ है, नीचे 13 लिखा हुआ है, फिर आगे नीचे 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? और 7 रुबो लिखा हुआ है। आइन का मतलब तो ये है कि यहाँ रुकू ख़त्म हो गया है। यअलमून के ऊपर छोटी सी आइन लिखी, दाएं साइड पे बड़ी आइन लिखी, ये रुकू ख़त्म हो गया है। और फिर उसके साथ अर्रुबु लिखा, वो मैंने अर्ज़ कर दिया है। रुबु का मतलब ये कि यहाँ कुरान का 1/4 हिस्सा ख़त्म हो गया, जिसको हम पाव बोलते हैं। 1 पाव कुरान का हो गया। आगे जब आधा सिपारा हो जाएगा तो बड़ी आइन के साथ अन्निस्फ़ लिख देंगे, यहाँ आधा सिपारा ख़त्म हो गया। जब कुरान के 3 पाव ख़त्म हो जाएंगे तो वहाँ अस्सलासा लिखेंगे, यानी 3 ख़त्म हो गए, 3 हिस्से कुरान के, एक उस सिपारे के 3 हिस्से, 3 पाव जिसको कह लें। अच्छा, अब रुकू आइन के ऊपर 1, नीचे 13 और उसके नीचे 4। ये जो आइन के ऊपर 1 लिखा है ना, इसका मतलब ये कि जो सूरत हमारी चल रही है, ये कौन सी सूरत है? अल-क़सस। देखें ना पीछे शुरू हुई थी तासीन मीम, ये सूरत शुरू थी। इस सूरत का ये पहला रुकू ख़त्म हुआ है, इस सूरत का ये पहला रुकू है। इसलिए आइन के ऊपर का मतलब सूरत के कितने रुकू हो गए हैं। अच्छा, आइन के दरमियान, आइन के नीचे 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि ये जो सिपारा चल रहा है, इस सिपारे के कितने रुकू हो गए हैं। ये 20वां पारा चल रहा है ना, देखें 20वें पारे का ये चौथा रुकू बनता है। जहाँ से 20वां सिपारा शुरू हुआ था अम्मन खलक़ से, वहाँ से लेकर यहाँ तक 4 रुकू हो गए हैं। और आइन के दरमियान 13 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि पिछले रुकू से लेकर ये जो रुकू गुजरा है, पहला रुकू ना, इस पहले रुकू के अंदर 13 आयतें हैं। देखो ना यअलमून का 13 लिखा हुआ ना, और इस सूरत का चूँकि पहला रुकू है तो ये 13 आयतें होगी। अगला रुकू देखें, अगली आइन जो ना मिनल कौमि ज़ालिमीन पर है, मिनल कौमि ज़ालिमीन। ज़ालिमीन के आगे 21 लिखा हुआ है, ऊपर छोटा सा आइन और दाएं हाथ पे बड़ा आइन, और आइन के ऊपर 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब है कि सूरतुल क़सस की 2 रुकू हो गए हैं। नीचे 5 लिखा हुआ है, वही 20वें पारे का 5वां रुकू हो गया है। दरमियान में 8 लिखा हुआ है, यानी पिछले रुकू से लेकर इस रुकू तक टोटल 8 आयतें थी। देखा ना, आखिरी आयत 13वीं थी ना, और यहाँ आखिरी आयत 21वीं है। 13 और 8 21,
यानी पिछले रुकू से लेकर इस रुकू तक टोटल 8 आयतें हुई हैं। मैं इसको फिर दोहरा देता हूँ ताकि याद रहे। वो चौथे रुकू पर यालमून वाला रुकू, यहाँ अर्रुबो लिखा हुआ है, या आइन के ऊपर 1 लिखा हुआ है। इस सूरत का ये 1 रुकू है जो सूरत चल रही है। आइन के नीचे 4 लिखा हुआ है, इस सिपारे का ये चौथा रुकू है। आइन के अंदर 13 लिखा हुआ है, इस रुकू में 13 आयतें हैं। तो ये ज़रूरी बातें हैं जो मालूम हो तो ज़रा कुरान पढ़ने में सहूलत भी रहती है, निशानी लगाने में भी सहूलत रहती है। आगे वलम्मा बलगा अशुद्धहु, वलम्मा बलगा अशुद्धहु। अच्छा, इसमें मेरे जहन में ये बात कई दफ़ा आई है, आप हज़रात की राय हो तो कभी हम इसको कर भी लेंगे। जो मैं कुरान पढ़ता हूँ यहाँ अपनी तरफ से मैं बड़ा आराम से पढ़ता हूँ, एक एक लफ्ज़ अलग अलग करके पढ़ता हूँ। और हमारे मसराइकी में कहते हैं नखेड़ के पढ़ना। आप नखेड़ जानते हैं, यानी हर हर्फ को जुदा जुदा करके पढ़ना। तो मैं उसको बिल्कुल ठहर कर पढ़ता हूँ ताकि आप लोगों को समझना आसान हो। लेकिन मेरे दिल में ये बात आ रही है कि इन अल्फाज को पढ़ना कैसे है। जैसे इसको नूरानी कायदा कहते हैं, मसलन बालागा लिखा हो ना, इसको बालागा ने पढ़ा है, बालागा क्यों नहीं पढ़ा। अशुद्धहु पढ़ा है हमने, इसको अशुद्धहु क्यों नहीं पढ़ा। वस्तवा लिखा हुआ है, इसको वास्तवा क्यों नहीं पढ़ा। वाले वा आगे सीन वास बनता है ना उर्दू में, लेकिन हमने वस पढ़ा है। ये वो बातें हैं जिसका ताल्लुक़ नूरानी कायदे से है, यानी बिल्कुल इब्तिदा से है। तो कभी कभी मेरे दिल में आता है कि हम एक दफ़ा ना इसी मजलिस में नूरानी कायदा भी पढ़ लें, ताकि बाज़ आप में से ऐसे होंगे जो पढ़ कर भूल चुके होंगे और कुछ पढ़ा भी नहीं होगा, इसलिए भूला भी नहीं और पढ़ना भी नहीं चाहते इसलिए कि इस उम्र में अब कहीं से नूरानी कायदा खोल के बैठना थोड़ा मुश्किल भी लगता है ना। तो अगर हम इस मजलिस में शुरू कर लेंगे तो सबका रख रखाव हो जाएगा तो फ़ायदा भी हो जाएगा और कुरान भी पुख्ता हो जाएगा। तो अगर आप की राय हो तो इसको फिर हम इसको साथ जोड़ लेते हैं। जैसे पहले वो सुन्नतें और मसले जोड़ लिए हैं तो इसको भी साथ जोड़ लेंगे। टाइम तो हमारा वो आधा घंटा ही है, उसका तो मैं पूरा एहतमाम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मेरे 30 मिनट से 31 मिनट ना हो, कभी 31 मिनट हो जाते हैं, वरना मैं बात रोक देता हूँ लेकिन टाइम ऊपर ना हो। तो इसी 30 मिनट में उसको कहीं ना कहीं दाखिल कर लेंगे। मुफ्ती तकी साहब कहते हैं, मेरे वालिद साहब मुफ्ती शफ़ी साहब कहा करते थे कि बेटा जब दीन का कोई काम करना हो ना, उसके लिए अलग से टाइम नहीं ढूंढना कि मैं पहले दीन के कामों में इतना मसरूफ़ हूँ, एक नई किताब लिखने का आ गया, कहीं बयान करने का किसी ने कह दिया, किसी इदारे की सरपरस्ती का किसी ने कह दिया, लोगों को मसला बताने का टाइम निकालना है, 20 काम होते हैं। अगर किसी काम के लिए टाइम ना मिल रहा हो तो ये ना कहना भी मेरे पास तो टाइम नहीं है। जितने काम पहले चल रहे हैं उसमें एक काम और दाखिल कर दो, खुद ब खुद टाइम निकलेगा। मसलन पहले आप 2 किताबें लिख रहे हैं, दरमियान में किसी ने कह दिया जी हफ्तावार हमें भी दर्स दे दिया करें, तो आप कहीं मेरे पास तो इतना टाइम पहले पैक है, जगह नहीं है, उसको हाँ कर दो, बस वो खुद ही टाइम निकलेगा। फिर किसी ने कह दिया जी रोज़ाना की बुनियाद पर हमें कोई थोड़ा सा 20 मिनट दे दिया करें, आधा घंटा दे दिया करें, आप ये ना कहें टाइम नहीं है, उसको भी हाँ कर दो, वो आधा घंटा निकल ही आ जाएगा दरमियान से। तो फरमाया काम के अंदर काम दाखिल कर दो। तो इस तरह अल्लाह ताला दीन के काम भी लेता रहता है और टाइम भी निकलता रहता है। तो हम नूरानी कायदे को इसी 30 मिनट में दाखिल कर देंगे ये 30 मिनट के 30 मिनट रहेगा, इसमें वो भी हो जाएगा। इसको फिर देख लेंगे ताकि हमारा ये दर्स कुरान है ये भी मुतासर ना हो, क्योंकि मरकज़ी चीज़ तो दर्स कुरान है। तो आप हज़रात अपनी राय मुझे दे देना कि इसमें क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जा सकता है। अलग से हम इसके लिए टाइम मुतय्यन करें और उसके लिए भी मैं टाइम निकालूँगा, वो टाइम में दाखिल ही तो करना है काम को। चलो इसमें ना अगर इस तरह हो जाए, हज़रात अपनी राय मुझे व्हाट्सएप पर भेज दें कि हम उस नूरानी कायदे के लिए क्या लाए हैं अमल इख्तियार करें। क्योंकि अगर इसमें दाखिल करते हैं तो उसमें एक ये मसला है कि इसका टाइम कम हो जाएगा, और ये मैं समझता हूँ हमारी मरकज़ी चीज़ है, दर्स कुरान के लिए ही हम सब जमा होते हैं। और अगर इसको अलग से देते हैं टाइम तो वो कितने मिनट होना चाहिए, और लोग आप ज़रा दे भी सकते हैं कि नहीं दे सकते। इसलिए कि मैं तो इस पर भी दिल से कह रहा हूँ, मैं इस पर भी हैरान होता हूँ आप कैसे आधा घंटा निकाल लेते हैं। क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि आधा घंटा अच्छा खासा टाइम है। इशा के बाद आप लोग सारा दिन काम करते हैं, फिर थके हुए आते हैं, हमारे लिए तो कोई मुश्किल नहीं, सारा दिन वहाँ बैठे ही रहते हैं, उठ के यहाँ आ जाते हैं तो हमने कौन सा तीर मार लिया है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं सारा दिन काम करना, काम जिस नोयत को, चाहे दुकान हो चाहे दफ्तर हो कुछ हो, लेकिन मेहनत है। फिर शाम को आके फिर आधा घंटा मुस्तकिल बैठना, ये बड़ी हिम्मत की बात है। तो मैं समझता हूँ कि बस अल्लाह ताला का निज़ाम है, उसने चलाया हुआ है, आप लोग आधा घंटा बैठ जाते हैं।
वरना अगर अल्लाह ताला मेरी तरफ देखे तो एक आदमी भी ना बैठे। ये उसकी रहमत है कि उसने मुझे भी बिठाया हुआ है, आपको भी बिठाया हुआ है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आधे घंटे से ज़्यादा हो। तो आप हज़रत इसमें अपनी राय दे दें, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि हम एक दफ़ा नूरानी कायदा पढ़ लें। नूरानी कायदा पढ़ने से ये होगा कि आपको कुरान की ना बुनियाद मालूम। जैसे बच्चे को उर्दू पढ़ानी है तो पहले अलिफ बे पे पढ़ाते हैं, फिर उसको जोड़ पढ़ाते हैं, पे रे पर, और पे सीन पस, पे नून पन, उसको इस तरह पढ़ाते हैं, फिर वो आस्ता आस्ता पढ़ना शुरू कर देता है। चाहे आप ज़रा अपनी राय दे देंगे कि हम नूरानी कायदे को पढ़ने के लिए क्या तरीका रखें। अच्छा, उसके लिए मैं 1 महीना मेरे ख्याल में काफ़ी है। अगर 1 महीना हम उसको दे दें तो हमारे लिए वो काफ़ी है। लेकिन ये है कि जब उसको मुस्तकिल दें जी, उसमें कि आप सब ज़रा अपनी राय दे देंगे ना वहाँ, तो आप ज़रा राय भी ज़रा वहाँ खोल कर देंगे, इसलिए कि यहाँ राय में भी रख रखा हो जाता है। तो आप ज़रा अपनी राय खुल कर दे दें, फिर जो भी मैं भी ज़रा सोच लूँगा, फिर इंशाल्लाह कोई तरीका इख्तियार कर लेते हैं उसके लिए। चलें। वलम्मा बलग अशुद्धहु वस्तवा, इसको खींचना, वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा। और मुझे इसका शौक़ है, खुशी भी है, मेरे लिए सादत भी है कि मैं आप हज़रात को कुरान पढ़ाऊँ, दीन पढ़ाऊँ, मसला बताऊँ, सुन्नत बताऊँ। जब आप में से कोई साथी बाद दफ़ा मुझसे लफ्ज़ पूछ लेता है सबक के बाद, बाद दफ़ा साथी आप में से पूछते हैं जी इसको कैसे पढ़ेंगे, मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे मुझे कोई बहुत बड़ी दौलत मिल गई हो। परसों एक साथी ने मुझसे पूछा था वह फ़ाबी अई आला को कैसे पढ़ेंगे ना, उसको आला में थोड़ा सा इश्तिबाह हो रहा था, अब इसको कैसे पढ़ना है। तो मैंने उसको बताया, उसको बताने के बाद वो मुझे कह रहा था ये महसूस ना करना, मैंने आपको रोक लिया। दर्स के बाद उसने मुझे रोक लिया कि आप ये बताएं, और मैंने उसे कहा कि मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है अंदर ही अंदर कि मैंने कुरान का एक लफ्ज़ आपको सिखा दिया है। ये कितनी बड़ी दौलत है, जब हम अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरमाया होगा कि अल्लाह हमने तेरा कुरान लोगों को बताया था। बस अल्लाह में इखलास नसीब फरमाए, वरना हम अल्लाह के बड़े शुक्रगुजार हैं, हम अल्लाह पे बड़े खुश हैं कि उसने हमें इतनी बड़ी दौलत दी है कि उसने हमें कुरान हदीस से जोड़ा है। ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, बड़ी मेहरबानी है। मैं सोचता हूँ, हैरान होता हूँ कि उसने क्या, कैसे कहते हमारे यहाँ कहते हैं ना, कमाल कर दिया। अल्लाह ने कमाल एहसान कर दिया कि हमें कुरान हदीस के साथ जोड़ दिया, हमें मस्जिद के साथ जोड़ दिया, हमें चटाइयों के साथ जोड़ दिया, मुसल्लों के साथ जोड़ दिया। अल्लाह ये बहुत बड़ी दौलत, बहुत बड़ी दौलत है। बाकी तो सब यहीं रह जाएगा। खलीफा वासिक बिल्ला का इंतकाल होने लगा, तो बादशाह था, अब्बासी खलीफा था, तो इंतकाल होने लगा तो उसको तख्त, जो उनका अच्छा तख्त था जैसे हमारे यहाँ बेड होता है, तो उस पर लेटा हुआ था। तो उसने कहा अपने कारिंदों को मुझे यहाँ से नीचे उतारो, तो उन्होंने उसको पकड़ के नीचे लेटाया, तो नीचे भी कालीन बिछा हुआ था। उसने कहा कालीन उठा दो, तो हुक्म था बादशाह का, उठा दिया। नीचे तो मिट्टी थी, ज़मीन थी, कहा मुझे ज़मीन पे लिटा दो, तो उन्होंने ज़मीन पे लिटा दिया। तो उसने अपना रुखसार ना ज़मीन पे लगा दिया और आंखें आसमान की तरफ उठा दी। फिर अल्लाह को कहा कि ऐ अल्लाह उस पर करम फरमा जिसकी बादशाही को आज ज़वाल हो रहा है। फिर उसने कहा ऐ वो बादशाह जिसकी बादशाही को ज़वाल नहीं है, उस पर आज करम फरमा जिसकी बादशाही ज़ायल होने वाली है। और फिर दुख भरा सांस लिया और चला गया। खलीफा अबू जाफ़र मंसूर बहुत बड़ा अब्बासी खलीफा गुज़रा है। अब्बासी दौर हुकूमत का पहला खलीफा था सफ़ाह, बड़ा खून रेज़ था, नाम तो उसका अब्दुल्ला था। सफ़ाह इसलिए कहते थे उसने बड़ी लोगों की खून रेज़ी की। उसकी हुकूमत के बाद अबू जाफ़र मंसूर को हुकूमत मिली और उसने करीबन कोई 20 साल से ज़्यादा अरसा हुकूमत की। अहले बैत पर भी बड़े जुल्म उठाए, खूबियाँ भी खैर उसमें बहुत थीं, लेकिन बड़ा जलाल का बादशाह था। बड़े बड़े जगह उसने अपनी हुकूमत को इस्तेहकाम दिया। तो जब उसकी मौत से कुछ पहला अरसा का वाक़या है, जब उसकी हुकूमत का सिक्का चल रहा था, तो किसी ने उससे पूछा कि बादशाह सलामत, कोई हसरत, कोई ख्वाहिश आपकी जो पूरी ना हुई हो, आप चाहते हो कि काश मुझे ये नसीब होता। अब उसकी हुकूमत तो ऐसी थी कि लोग उस पर रश्क करते थे। फिर उसकी हुकूमत ऐसी मुस्तहकम हो गई थी कि जितनी क़ुव्वतें उसके ख़िलाफ़ उठी थी उसने सबके सर कुचल दिए थे। फ़ीही जबरूतुन व ज़ुल्मुन लिखा है कि बड़ा जालिम भी था। तो उसने कहा एक हसरत है, जिसके लिए मैंने आपके वाक़या सुना। उन्होंने कहा जी क्या हसरत है? कहा जी एक हसरत है, पूरी नहीं हो सकी, मैं कहता हूँ काश वो नसीब हो जाती तो मेरे लिए अच्छा होता। तो दरबारी चौंक गए कि अबू जाफ़र मंसूर की क्या हसरत हो सकती है जो पूरी ना हुई हो, इसके वज़ीरों की सारी ख्वाहिशें पूरी पड़ी हैं। कहने लगा मेरा दिल अब ये चाहता है
कि ये हुकूमत ना होती, बल्कि यूँ होता, मैं किसी मदरसे में बैठा हुआ होता, मेरे नीचे चटाइयाँ बिछी हुई होती, मेरे आगे लोग होते और मैं उनको कह रहा होता अल्लाह ने ये फरमाया है, अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया है, अल्लाह ने ये फरमाया है, अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया है। मैं ये उनको पढ़ा रहा होता, ये दौलत मुझे मिल जाती तो इस अब्बासी खलीफा की हुकूमत मिलने से मेरे लिए वो ज़्यादा अज़ीज़ होती, महबूब होती। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, इतना बड़ा बादशाह भी आखिरत में हसरत कर रहा है कि काश मुझे ये मिल जाता तो ये मेरे लिए अच्छा होता। तो ये बहुत बड़ी दौलत है मेरे अज़ीज़ों। अल्लाह ताला ने हमें कुरान दिया है, कुरान दिया है, कुरान दिया है। हम घरों से उठ के आते हैं, मस्जिद में बैठते हैं, अपने सामने तिपाई रखते हैं, कुरान खोलते हैं, हम इसको पढ़ते हैं, इसको देखते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, घरों को चले जाते हैं। बहुत बड़ी दौलत है, इसके लिए कोई अल्फाज नहीं हमारे पास। हम अल्लाह के आगे जितना शुक्र करें कम है, जितना शुक्र करें कम है। एक लफ्ज़ भी जो हमारी ज़ुबान से निकल गया वलम्मा, मैंने पढ़ा और आपने सुना, इस पर भी हम रब का शुक्र अदा नहीं कर सकते कि उसका कुरान हमारी ज़ुबान से निकला है, इसके कुरान पर हमारी आंखें पड़ रही हैं। ये बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए, हमारी औलादों को भी अल्लाह आलिम बनाए, हमारी औलादों को भी अल्लाह कुरान हदीस वाला बनाए। हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया, कराची के थे, तो वो कहने लगे कि उनका एक ही बेटा है मज़हर साहब, तो कहने लगे कि मुझे मेरे एक करीबी आदमी ने, अकीदतमंद ने मुझे कहा, उस वक्त जब वो ख़ुद भी हकीम अख्तर साहब जवान थे, कहने लगे आपका ये बेटा है। कहना मुझसे, उन आदमी को मुझसे मोहब्बत थी, तो उस आदमी ने मुझे कहा आपका ये बेटा है, आप मुझे खिदमत का मौका दें, हम इसको अमेरिका भेज देते हैं, आला तालीम हासिल करके। तो कहते हैं मैंने उनको कहा कि नहीं, मैंने बैतुल्लाह का पर्दा पकड़ कर अल्लाह से मांगा है कि मैंने कहा या अल्लाह, जो मुझे तूने बेटा दिया है इसको अपने दीन के लिए कबूल फरमा। मैं अल्लाह से मांग कर आया हूँ, मैं इसको कहीं और नहीं लगाना चाहता। फिर हकीम अख्तर साहब ने अपने बुढ़ापे में वाक़या सुनाया, कहा अब अमेरिका वाले उसके पाँव दबाते हैं, मैंने उसको दीन की तरफ लगा दी, अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दे दी। अल्लाह ताला मेरे अज़ीज़ भाइयों हमें कुरान अज़ीज़ के साथ लगाए, हमारी औलादों को भी लगाए, ये बड़ी दौलत होगी हमारे लिए। वलम्मा बलग अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा। यहाँ से वही वाक़या चल रहा है जो मैंने पीछे अर्ज़ किया था कि मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, फिर वो फ़िरौन के पास पले बढ़े, फिर उन्हीं के पास जवान हुए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को मुक्का मारा जो जुल्म कर रहा था, तो वो मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम फिर वहाँ से चले गए, तो अगले दिन जाने से पहले फिर अगले दिन ऐसा हुआ, दो आदमी लड़ रहे थे, उन्हीं में से एक आदमी वो भी था जो कल लड़ रहा था, तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि कल उसको मुक्का मारा था, आज मुझे मारना चाहता है। तो वहाँ शिकायत लग गई फ़िरौन के पास कि जिस आदमी ने कल उस आपके आदमी यानी मिस्री आदमी को मुक्का मारा था, जिसके बारे में पता नहीं चल रहा था किसने मारा है, वो यही मूसा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर वहाँ से छोड़कर चले गए, मदियन चले गए। वहाँ वो दो लड़कियाँ खड़ी थी कुएँ के पास, फिर पानी पिला रही थी। वो सारा वाक़या जो मैंने अर्ज़ किया हुआ है, यहाँ उसी वाक़े का तज़किरा है। तो वलम्मा बलग अशुद्धहु, मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी जवानी को पहुँच गए तो वहीं फ़िरौन के पास पल्ले पड़े थे जो कल परसों ने पढ़ा था। वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, और वो पूरे जवान हो गए तो हमने उन्हें हिकमत और इल्म से नवाजा। व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, नेक लोगों को हम यूँ ही सिला दिया करते हैं। क्या सिला देते हैं? हम उनको हिकमत देते हैं। हिकमत से मुराद डॉक्टरों वाली हिकमत नहीं है, हिकमत से मुराद दानई, समझदारी। सबसे बड़ी समझदारी ये कि इंसान आखिरत को समझ ले, ये सबसे बड़ी समझदारी है। कहा हमने उनको दानई अता फरमाई और इल्म अता किया। आगे फरमाया वदखल मदीनत अला हीन गफलत मिन अहलिहा, एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम शहर में ऐसे वक्त में दाखिल हुए जब शहर के लोग गफलत में थे, यानी दोपहर का वक्त था, सोए हुए थे। फवजद फ़ीहा रजुलैन यक़ततिलान, मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा वहाँ दो आदमी हैं आपस में लड़ रहे हैं। हादा मिन शीअतिही व हादा मिन अदुव्विह, ये उनका गिरोह था और ये उनके दुश्मन का था। क्या मतलब? नहीं, एक आदमी मूसा अलैहिस्सलाम की बरादरी का था, दूसरा उनकी दुश्मन कौम का था। यानी एक फ़िरौनी था, फ़िरौन के ताबेदारों में से, और एक मूसा अलैहिस्सलाम के ताबेदारों में से, बनी इसराइल में से था। शिया लिखा हुआ ना, शिया का तर्जुमा होता है गिरोह, एक जमात। शिया को शिया इसलिए कहते हैं, ये शिया अपने आप को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का गिरोह कहते हैं कि हम उनका ख़ास गिरोह हैं, इसलिए कहा जाता है शिया। शिया का माना गिरोह।
वो एक क्लिप मैं देख रहा था तो उसमें एक शिया जाकिर कह रहा था बस ये बेचारे ही होते हैं इल्म नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती इनके पास। तो वो कहने लगा कि देखो कुरान में आता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, इन्ना इब्राहीम काना मिन शिअती, कैसे आयत वो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी शिया थे, हालांकि शिया का माना गिरोह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उस गिरोह के थे। तो वो कहने लगा देखो कुरान में लिखा हुआ है कि इब्राहीम शिया थे। लोगों ने नारे मारे, जो वाह जी वाह, उठ के खड़े हो गए और नारे मारने शुरू कर दिए, इसलिए कि उनके आलिम ने कुरान से साबित कर दिया कि हज़रत इब्राहीम शिया थे। कमाल है, शिया मज़हब भी हज़रत अली के बाद पैदा हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत पहले के हैं, उससे शिया कहाँ से आ गए? न सुनने वालों में अकल है, न बयान करने वालों को कोई खौफ है कि हम क्या लोगों को बता रहे हैं। आप लोगों के नारे देखते जो उठ उठ के नारे लगा रहे थे, और बस अल्लाह ही माफ़ फरमाए। हादा मिन शियातिही व हादा मिन अदुव्विही, ये उनके गिरोह में से थे और वो उनके गिरोह में से था, यानी एक मूसा अलैहिस्सलाम के गिरोह में से था और एक उनके दुश्मन के गिरोह फिरौनी में से था। फस्तगासहुल्लज़ी मिन शिअतिही अलल्लज़ी मिन अदुव्विही फवकज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि। अब जो शख्स उनके गिरोह का था, उसने उन्हें उनकी दुश्मन कौम के आदमी के मुकाबले में मदद के लिए पुकारा। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको एक मुक्का मारा जिसने उसका काम तमाम कर दिया। यानी एक किब्ती था, मिस्री था, एक बनी इसराइल का था। बनी इसराइल वाले ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि देखो ये मिस्री यानी फ़िरौन ही मुझे मार रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे डराने के लिए मुक्का मारा, वो था ही बेचारा मरी अरसा, मुक्के से ही मर गया वो। हालांकि मुक्के से तो इंसान मरता ही नहीं है। उस फिर आगे क्या, वक़ाल हाज़ा मिन अमल शैतान, इस पर भी मूसा अलैहिस्सलाम को पछतावा हुआ, कहने लगे कि ये तो कोई शैतान की कार्रवाई है, यानी इस पर शैतान लोगों के दिलों में बात डालेगा कि मूसा ने कत्ल किया, हालांकि मैंने कत्ल नहीं किया, मैंने तो मुक्का ही मारा है। तो कहने लगे इन्नहु अदुव्वुम मुदिल्लुम मुबीन, शैतान खुला दुश्मन है जो गलत रास्ते पर डाल देता है। यानी इस बात से भी लोग गलत रास्ते पर डल जाएंगे कि मूसा ने कत्ल किया, हालांकि कत्ल नहीं किया, उन्होंने मुक्का मारा है, उससे वो मर गया। क़ाल रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली फ़ग़फ़र लह। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ऐ मेरे अल्लाह, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है, आप मुझे मुआफ़ फरमा दें। मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है कि मतलब ये नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने वाकई अपनी जान पर जुल्म किया था, जुल्म तो गुनाह है और नबी तो गुनाह से पाक होता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने उलूव शान की वजह से अपने एक ऐसे काम को जो गुनाह नहीं था अपने बारे में गुनाह समझा। जैसे कोई आदमी बहुत हसास किस्म का हो, उसको वालिद थोड़ी भी डांट पिला दे, अगरचे उस लड़के का बेटे का जुर्म ना हो, अगर उसमें कोई बाप का अदब एहतराम है तो उसको सर पे लेके बैठ जाएगा कि अब्बा जी ने आज कहा मैंने बड़ा जुल्म किया है, मैंने आज बड़ा जुर्म किया है, कि अब्बा जी ने पानी मांगा मैंने देर लगा दी देने में, तो अब्बा जी नाराज़ हो गए तो मेरा बड़ा जुर्म है। हालांकि कोई ऐसा जुर्म है नहीं, लेकिन चूँकि उसके दिल में अदब एहतराम ज़्यादा है तो इसको भी जुर्म समझ गया। और अगर दिल में बाप का एहतराम ना हो, बाप को सीधा भी कह दे मैं नहीं मानता तो भी जुर्म नहीं समझता, कहता ठीक किया मैंने, मेरे बाप ने कौन से हमारे साथ भले किए। तो अगर दिल में एहसास हो तो छोटी बात को भी आदमी बड़ी बात समझ जाता है, एहसास ना हो तो बड़ी को भी कुछ नहीं समझता। मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा दिल में किसके दिल में एहसास होगा अल्लाह के साथ ताज़ीम का। तो जो काम मूसा अलैहिस्सलाम ने किया वो जुल्म था नहीं, लेकिन बहरहाल बंदा तो मर गया, तो उस पर वो अपने आप कहने लगे कि अल्लाह मैंने जुर्म कर दिया है, अल्लाह मैंने जुर्म कर दिया है। तो वो अपनी ऊंची शान की वजह से, अपने एहसास की वजह से उसको अपने लिए जुल्म कहने लगे अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा दे। फ़ग़फ़र अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया, जुर्म था ही नहीं, नामुनासिब खिलाफ औला बात, यानी बेहतर बात नहीं थी कि वैसे मुक्का मारते। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। क़ाल रब्बी बिमा अनअमत अलैया फ़लन अकून ज़हीरन लिल मुजरिमीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे अल्लाह आपने जो मुझ पर इनाम किया है तो मैं आइंदा कभी मुजरमों का मददगार नहीं बनूँगा। यानी जो फ़िरौनियों के साथ मैं रहता था तो अब मैं उनसे बिल्कुल अलहदा हो जाऊँगा ताकि मैं किसी लिहाज से भी उनके साथ रहकर मददगारों में न शामिल हो जाऊँ। फ़अस्बह फ़िल मदीनति ख़ाइफ़न यतरक़्क़बु फ़इज़ल्लज़ी इस्तनसरहु
फ़इज़ल्लज़िस्तनसरहु बिलअम्सि यस्तसरिख़ुहु क़ाल लहू मूसा इन्नका लगविय्युम मुबीन। फिर सुबह के वक्त मूसा अलैहिस्सलाम शहर में डरते डरते हालात का जायज़ा ले रहे थे कि कल जो मेरे मुक्के से बंदा मर गया है, क्या सूरत हाल है शहर में। इतने में देखा कि जिस शख्स ने कल उनसे मदद मांगी थी, यानी बनी इसराइल का आदमी, वो फिर उन्हें फरियाद के लिए पुकार रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, मालूम हुआ कि तू तो बिल्कुल खुला शरीर आदमी है, कि कल उसे लड़ रहा था, आज फिर किसी और से लड़ रहा है। इसका मतलब ये कि तू खुद लड़ने वाला आदमी है, लोग नहीं तुझसे लड़ते। तो इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसको कहा कि तू तो बिल्कुल ही शरीर आदमी है, फलम्मा अन अराद अन यब्तिश बिल्लज़ी हुवा अदुव्वुल लहुमा, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इरादा किया कि ज़रा उसको पकड़ें जो इनका दुश्मन है, यानी मिस्री, उसको मूसा अलैहिस्सलाम पकड़ने लगे कि भाई कुछ ना कहे इसको, ये मुझसे मदद मांग रहा है। हाथ बढ़ाने लगे उसकी तरफ, दोनों सामने तो खड़े थे। वो बनी इसराइल वाला आदमी समझा कि मेरी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, तो वो कहने लगा, मूसा या मूसा अतुरीदु अन तक़तुलनी कमा क़तलत नफ़्सन बिल अम्स, मूसा क्या तू ये चाहता है कि आज तो मुझे कत्ल कर दे जैसे कल उसको कत्ल किया था। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाने लगे मिस्री की तरफ, लेकिन जब हाथ उठा तो वो डर गया कि कहीं हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा है, तो उसने वो राज ही खोल दिया। जो कल तक राज था कि शहर में ये बात चल रही थी कि मिस्री को किसने मारा है, कोई पता नहीं था अभी तक। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम सुबह जायज़ा ले रहे थे कि क्या हालात हैं, तो फिर लड़ रहा था, फिर मदद मांगी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने डांट डपट की और फिर मिस्री को समझाने के लिए हाथ उठाया। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, आज मुझे मारना चाहते हो। वो सुन लिया उस मिस्री ने कि अच्छा इस आदमी ने कल हमारे मिस्री आदमी को मारा है। तो वो बनी इसराइल का आदमी कहने लगा, इन तुरीदु इल्ला अन तकून जब्बारन फिल अर्ज़, तो वो कहने लगा, उस इसराइली ने कहा, मूसा क्या तुम मुझे इसी तरह कत्ल करना चाहते हो जैसे तुमने उसको कल कत्ल किया था। तुम्हारा मकसद इसके सिवा कुछ नहीं कि तुम ज़मीन में अपनी ज़बरदस्ती जमाओ। और फिर कहने लगा, वमा तुरीदु अन तकूना मिनल मुस्लिहीन, और तुम मुस्लिह बनना नहीं चाहते। तो वो डर कर उसने ऐसी बात कह दी जो उसको नहीं कहनी चाहिए। जब ये कहा तो वजा रजुलुम मिन अक्सल मदीनति यसआ, तो फिर शहर के दूर के कोने से, ये फिर उसी वक्त की बात नहीं, फिर उसके बाद ये हुआ, मिस्री ने जाकर बताया कि मूसा ने कत्ल किया कल हमारे मिस्री को। फिर शहर के दूर दराज जगह से एक आदमी दौड़ता हुआ आया जो मूसा अलैहिस्सलाम का खैर खा था। क़ाल या मूसा, उसने आकर कहा, है मूसा, इन्नल मलअ, अल मलअ पढ़ेंगे, इन्नल मलअ यअतमिरून बिका लियक़्तुलूका फ़ख़्रुज इन्नी लका मिनन नासिहीन। मूसा, वो जो काबीना है यानी बड़े लोग, वो तुम्हारे बारे में मशवरा कर रहे हैं कि तुम्हें कत्ल कर डालें, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ, यकीन रखो मैं तुम्हारे खैर खाहों में से हूँ। यानी उसने आकर बताया कि इस मिस्री ने जाकर वहाँ बता दिया है, काबीना के लोगों ने मशवरा किया है, मैं वहाँ मौजूद था, मैं आपका खैर खा हूँ, वारंट ये जारी हो चुके हैं कि मूसा को पकड़ के कत्ल कर दो, लिहाजा तुम यहाँ से छोड़ दो मिस्र को। फ़ख़रज मिनहा ख़ाइफ़न यतरक़्क़बु, चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से डरते हुए, हालात का जायज़ा लेते हुए कि क्या सूरत हाल चल रही है, वहाँ से शहर से बाहर चले गए और कहने लगे, क़ाला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बि नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, कहने लगे, ऐ मेरे रब मुझे ज़ालिम लोगों से बचा ले। ये जाकर उन्होंने कहा। तो यहाँ तक हमारा रकू ख़त्म हुआ। तो मूसा अलैहिस्सलाम अब वहाँ से अगले रकू में वहाँ से चलकर मदियन चले जाएंगे, यानी मिस्र छोड़ देंगे, एक दूसरे इलाके में चले जाएंगे, जिस इलाके का नाम मदियन है, उसको इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। मसाइल और सुन्नतें। मसाइल के अंदर वज़ू की सुन्नतें आज यहाँ मज़कूर हैं, वो मैं एक दफ़ा दोहरा देता हूँ, पहले तो बयान भी की हुई हैं। वज़ू से पहले नीयत करना सुन्नत है कि अल्लाह मैं वज़ू करता हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ना ये सुन्नत है, और गटों तक हाथ धोना ये सुन्नत है, कुली करना सुन्नत है, नाक में पानी डालना सुन्नत है, मिसवाक करना सुन्नत है। मिसवाक है भी जेबों में, नहीं तो भाई मिसवाक रखा करो, ये मैं इसलिए दिखला रहा हूँ कि आप भी एक ले लें। हमारी जेब में हर वक्त मिसवाक होना चाहिए, सुन्नत है मेरे नबी की। जो आदमी मिसवाक करता है उसका ख़ात्मा ईमान पर होता है, मरतबत कलमा नसीब होता है। तो मिसवाक यहाँ मिल जाता है, हमारे यहाँ जमजम की दुकान है,
तो अब वहाँ से ले लें, कहीं और से ले लें, मिसवाक ले लें। सारे सर का मसा करना सुन्नत है, चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है, सारे सर का सुन्नत है। तो अगर कोई आदमी किसी वजह से चौथाई सर का भी मसा कर ले तो मसा हो जाता है। हर उज़्व को 3 दफ़ा धोना सुन्नत है, कोई एक दफ़ा भी धो ले तो वज़ू हो जाता है। कानों का मसा करना सुन्नत है, अगर कोई कानों का मसा न करे तो भी वज़ू हो जाता है, सवाब में कमी आती है। हाथों और पैरों की उंगलियों का खिलाल करना, अंदर उंगलियां डालना ऐसे पैरों में, जो तरीका बताया हुआ है, सुन्नत है। दाढ़ी का खिलाल करना सुन्नत है। तरतीब से वज़ू करना कि पहले हाथ धोने हैं, फिर मुंह धोना है, फिर मसा, फिर पाँव, सुन्नत है। पैर दर पैर धोना, यानी एक उज़्व खुश्क ना होने पे दूसरा धो लें, यानी ये नहीं कि बाजू धो के कहीं काम के लिए चले गए, वापसी आके फिर दूसरा बाजू धोए। सुन्नत ये है कि मुसलसल धोते रहें, अभी एक खुश्क नहीं हो दूसरा कर लें, यानी इकट्ठे पूरा वज़ू करें, ये सुन्नत है। ये सुन्नतें बयान हो गई। चलो वैसे ये मसले भी हो गए, सुन्नतें भी होंगी, दोनों इकट्ठे हो गए, हमारा वक्त भी पूरा हो गया, बाकी कल कर लेंगे। तो भाई मिसवाक सारे ले लें कल जाकर।